हेलो बच्चों, रफ और पेंसिल उठा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की स्टडी के लिए। तो कल मैंने आप लोगों को फाइनाइट वर्ब बता दिया था और आज हमें पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक बार पुनः फाइनाइट वर्ब को मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक रिव्यू डाल देता हूँ फाइनाइट वर्ब पर। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ऐसा वर्ब जो अपने कर्ता के अनुसार अपने आप को सीमित रखता है, अर्थात वह अपने कर्ता के पर्सन और नंबर तथा वाक्य के टेंस के अनुसार परिवर्तित करता रहता है अपने आप को, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दिखाया भी है एग्जाम्पल के रूप में, रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें सब्जेक्ट आपका रवि है, इसमें सब्जेक्ट आपका रवि है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर अ बॉय, इसमें सब्जेक्ट यू है। दोनों दो सब्जेक्ट हैं, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके बाद आने वाला वर्ब, अब इसके बाद आने वाला देखिए, इसमें इज आया है और इसमें आर आया है। वर्ब क्यों चेंज हो गया भाई? वर्ब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना, आर हो गया, यहाँ पर इज हो गया। तो ये ऐसे वर्ब हैं जो अपने आप को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर। देखिए यहाँ रवि है, एक वचन है तो इज है, यहाँ यू बहुवचन है तो आर है। अर्थात ऐसे वर्ब जो अपने कर्ता के पर्सन के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। उसी तरह से नीचे के एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, इसमें एक वर्ब आपको देखने को मिलेगा लीव्स, वही वर्ब इसमें आपको देखने को मिलेगा चौथे एग्जाम्पल में लीव। वर्ब एक ही है लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा लीव्स और यहाँ लीव। क्यों क्यों अगले एग्जाम में परिवर्तित होगा? क्योंकि वो अपने कर्ता के अनुसार अपने आप को सीमित रहता है। जैसा उसका कर्ता रहेगा जिस नंबर में, उसी के अनुरूप वो वर्ब परिवर्तित होता रहता है। देखिए यहाँ पे करण जो है सिंगुलर है और यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर्ब लीव्स लगा है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब यहाँ पे लीव लगा है। तो इसी प्रकार ऐसे वर्ब जो अपने कर्ता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए, पहले इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। दैट वर्ब विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा क्रिया जो बाध्य नहीं है टू द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। देखिए ऐसा वर्ब जो अपने कर्ता के नंबर पर्सन और वाक्य के टेंस के अनुसार रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स क्या होता है? बाध्य। जो अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार बाध्य नहीं है, सीमित नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको यदि आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि आगे आप जब पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जिरंड, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ फाइनाइट नॉन फाइनाइट बोला जाएगा। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट यदि आप इन शब्दों से परिचित नहीं रहेंगे अच्छी तरह से, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब अच्छी तरह से आप लोग समझ लें। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने आप को कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार सीमित रखता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा होता है जो अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप को सीमित नहीं रखता है। अर्थात अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने स्वरूप को वो बदलता नहीं है। वो जिस फॉर्म में होता है, जिस स्वरूप में होता है,
वो उसी फॉर्म उसी स्वरूप में अपने आप को यथास्थिति रखता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, लिखा है ना यहाँ पे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इसमें देखिए दो वर्ब हैं, एक वांट है और एक लर्न है, एक वांट है एक लर्न है। तो इसमें जो आपका वर्ब लर्न है, देखिए जो वर्ब इसमें लर्न है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस वाक्य में ये, अब इस वाक्य का आप कर्ता यदि परिवर्तित कर देते हैं तब भी लर्न जो वर्ब है उसके स्वरूप में, उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये आई प्लूरल सब्जेक्ट है, यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट आई की जगह रख देंगे तब भी ये जो लर्न है ना, लर्न जो आपका वर्ब है वो लर्न ही रहेगा, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जैसे अब आई इसमें है सब्जेक्ट, इसमें आई सब्जेक्ट है, मैं यहाँ ही कर देता हूँ। अब देखिए ही, ये तो बदल जाएगा, ही वांट्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया में यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं, यदि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो देखिए ये फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये अब कर्ता चेंज होते ही अपने रूप को क्या कर लिया, बदल लिया, जैसा कि इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ आई था तो ये वांट था, लेकिन ये आई को हटा के मैंने ही कर दिया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट से मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट कर दिया, तो इसका स्वरूप तुरंत बदल गया, यहाँ वांट से वांट्स हो गया। परंतु इसी में यदि आप जब आगे पढ़ते जाएंगे तो ही वांट्स, फिर क्या था, टू, ही वांट्स टू लर्न, LEARN, लर्न ही रहेगा, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जब इसको ही कर देते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, ही wants to learn इंग्लिश। देखिए ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, इसमें देखिए क्या है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश है, यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। देखिए इसमें ही आई की जगह ही हुआ, आई की जगह ही हुआ, आई की जगह यदि आपने ही कर दिया तो देखिए वांट की जगह आपका क्या हो गया, वांट्स हो गया कि नहीं हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जो ये आपका लर्न है ना, लर्न वो परिवर्तित नहीं हुआ, उसमें भी टू लर्न था और दूसरे एग्जाम्पल में भी टू लर्न ही है। तो इसलिए आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू प्ले, सेम एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट्स टू प्ले। देखिए ही वॉन्ट्स टू प्ले, इसमें यदि ही की जगह आप आई भी कर देंगे ना, चाहे यू कर देंगे, ही की जगह आप यू कर दीजिए। इस सेंटेंस में ये लिखा है ही वॉन्ट्स टू प्ले, अब ही की जगह आप यू कर दीजिए, ही की जगह आपने यू किया तो पता है ये जो वांट्स है ना ये आपका बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो वांट्स की जगह वांट आ जाएगा, तुरंत परिवर्तित हो जाएगा, ये वांट आ जाएगा। लेकिन टू प्ले एज इट इज रहेगा, टू प्ले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो वर्ब आपका है प्ले, ये अपने कर्ता के बदलने पर भी अपना स्वरूप चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। लेकिन ये जो वांट है वो कर्ता चेंज होने पर तुरंत अपना स्वरूप बदल ले रहा है, वांट से वांट हो जा रहा है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब आपका देखिए एक मिनट रुकिए,
नॉन फाइनाइट वर्ब आपका ये 3 प्रकार का होता है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंट। और ये तीनों को हम पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे तीनों को, और अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी तरह से पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, सिंथेसिस पर। तो इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है। आप अपना 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट समय निकाल लेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में न आए तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वीडियो रेगुलरली एंड ट्राई टू लर्न more and more and more, and whichever problem creates in your mind, you can ask your question frequently without any hesitation. So thanks for watching once again.